पेट में। अगर मैं बात करूं मदर से, तो मदर से फीटस को भी आ सकता है और इन्फेंट को भी आ सकता है। सर दोनों अलग अलग हैं क्या? जब तक यूट्रस में रहेंगे फीटस बोलेंगे और यूट्रस से आने के बाद इन्फेंट बोलेंगे, है ना, बच्चा वही है। तो फीटस में जब माँ है, माँ में जब फीटस है तो वो अपनी माँ के साथ जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा के थ्रू, और HIV जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, 33% चांसेस हैं। उसके बाद जब बच्चे को माँ दूध पिला रही है, लैक्टेशन करवा रही है, तब कोलेस्ट्रम में भी HIV आ सकता है। ये दोनों भी चांसेस हैं मदर से आने के। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, ट्रांसमिट किससे हुआ? ओनली बॉडी फ्लूइड, जैसे लैक्टेशन हो गया, ब्लड हो गया, सीमन हो गया, है ना, लिम्फ हो गया। तो ये जो बॉडी फ्लूइड हैं, इन्हीं से क्या फैल सकता है? इन्हीं से क्या फैल सकता है? HIV, बट नॉट प्रेजेंट इन सलाइवा, टीयर्स एंड यूरिन। अब कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, वो देखते हैं। एड्स जो है वो हाथ लगाने से, टच करने से, नॉर्मल टच करने से, फिजिकल कांटेक्ट से, जैसे कि गले मिलने से, किस करने से, यहाँ पे नॉर्मल किस की बात हो रही है, चिक किस की बात हो रही है, शेयरिंग मील्स, साथ खाना खाने से, शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाने से, मॉस्किटो बाइट, मच्छर के काटने से, वो खांस रहा है, छींक रहा है, या उसकी देखभाल करने से एड्स नहीं फैलता। एड्स नहीं फैलता, ये ध्यान रखिए। बात समझ में आई आपको? इन सब से एड्स नहीं फैलता। क्लियर? तो किसी को मिसकंसेप्ट हो तो वो निकाल दे कि भाई इनसे एड्स फैलेगा। बात समझ में आई? चलो, सलाइवा में नहीं फैलता तो साथ में खाने से भी नहीं होगा ना? हाँ, तो नहीं होगा ना बेटा, आप एक साथ खा रहे हो, नहीं होगा। वही तो बताया मैंने, साथ खाने से, शेयरिंग मील्स, साथ खाने से शेयरिंग मील्स नहीं फैलता। चलो, अब दो चीजें हैं बेटा। मान लीजिए आप आज आपके अंदर कोई पैथोजन जा रहा है बॉडी में, तो आप आज के आज बीमार हो जाओगे क्या? आज के आज बीमार हो जाओगे क्या? टाइम लगेगा बीमार होने में। अच्छा, आप अंदर आज कोई पैथोजन चला गया, कल टेस्ट कराने चलेगा, क्या टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा क्या? है ना? तो किसी भी पैथोजन को वो टाइम जिसमें आपको सिम्टम आए और लैब में डिटेक्ट हो पाए, उस टाइम में बांटा गया है। तो कोई भी पैथोजन जब आपकी बॉडी में एंट्री करता है, क्या करता है? एंट्री। तो उस एंट्री दिन से लेकर वो दिन जब हम उसको क्या कर सकते हैं? लैब में डिटेक्ट कर लें। लैब में डिटेक्ट कर लें वो दिन, किसी के दिन 2 दिन भी हो सकता है, किसी के लिए 4 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकते हैं। तो लैब में डिटेक्ट कर लें तो वो पीरियड कौन सा होता है? विंडो पीरियड। कौन सा होता है वो पीरियड? विंडो पीरियड। क्लियर? जिस दिन एंट्री हुई उस दिन से लेकर वो टाइम जब आपको क्या है? फर्स्ट सिम्टम आए, वो पीरियड कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। बात समझ में आई? आप टेस्ट के लिए कब जाओगे? आप टेस्ट के लिए कब जाओगे? जब आपको सिम्टम आएंगे। बात समझ में आ रही है? बिना सिम्टम के टेस्ट कराने जाएंगे क्या? नहीं। तो अदर डिजीज में से तो क्या होता है? अदर डिजीज में तो क्या हो सकता है जनरली, कि जो आपका इनक्यूबेशन पीरियड है ना, वो छोटा है विंडो पीरियड से। तो सिम्टम जल्दी आ जाते हैं, आप जल्दी सचेत हो जाते हैं, जल्दी इलाज शुरू कर देते हैं। लेकिन एड्स में क्या हो रहा है? इनक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा है विंडो पीरियड से। तो इसमें सिम्टम ही नहीं आते, बताओ फिर टेस्ट कराने जाओगे नहीं, तो बीमारी बढ़ती रहती है। तो HIV ने एंट्री करी, उसको फर्स्ट आप लैब में डिटेक्ट कर रहे हो, कौन सा पीरियड? विंडो पीरियड। यानी कि विंडो पीरियड के खत्म होने के बाद ही टेस्ट सही होगा। अगर किसी डिजीज का विंडो पीरियड खत्म नहीं हुआ है और आपने पहले टेस्ट करा लिया, तो क्या वो टेस्ट सही आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा।
विंडो पीरियड पूरा होना चाहिए, एक मिनिमम कंसंट्रेशन उस पैथोजन की बननी चाहिए बॉडी में, उससे बनने वाली एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन बननी चाहिए, तभी तो वो टेस्ट देगा। और विंडो पीरियड कितना है एड्स के लिए? 2 to 12 वीक्स, बहुत छोटा सा पीरियड है। लेकिन हम जाएंगे क्यों? क्योंकि जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो 5 से 10 साल का है। सिम्टम्स अपीयर होने में 5 से 10 साल लग जाते हैं, और 5 से 10 साल बाद जब टेस्ट कराएंगे ससुरा, तब तक तो खत्म हो चुका होगा मामला। बोलो, समझ में आ रही है बात? ये दोनों पीरियड समाप्त, दोनों पीरियड समझ में आ गए? बोलता ही नहीं है कोई। अब चलो, अब बात करते हैं कि सिम्टम आ जाएंगे तब क्या होगा। तो पहला तो जो पीरियड चलेगा वो कौन सा चलेगा? एसिम्टोमेटिक फेज। कौन सा चलेगा? एसिम्टोमेटिक। और क्या मैं एसिम्टोमेटिक फेज को I.P लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इसको I.P लिख सकता हूं क्या? हाँ, इनक्यूबेशन पीरियड में सिम्टम नहीं आते, उसके खत्म होने के बाद आते हैं। तो एसिम्टोमेटिक फेज चल रहा है, सिम्टम नहीं आ रहे, मतलब कौन सा पीरियड चल रहा है? बोलता ही नहीं है कोई। अरे बात समझ में आई? क्योंकि इस समय कोई भी सिम्टम बॉडी में नहीं आ रहे हैं, बीमारी बन रही है। अब धीरे धीरे उसमें क्या होने लगेगा? एड्स जो है धीरे धीरे उसमें घर करने लगेगा, और 5 से 10 साल बाद आपको जब पहली बार सिम्टम आने लगेंगे तो वो माइल्ड सिम्टम्स आएंगे। कैसे आएंगे? माइल्ड, ज्यादा खतरनाक नहीं होंगे, माइल्ड आएंगे। उनको बोलते हैं ARC। क्या बोलते हैं? ARC, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। कि भाई एड्स शुरू हो गए। जैसे इसमें क्या होने लगेगा? आपको फीवर रहने लगेगा, है ना? आपके जो लिम्फ नोड्स हैं उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। आपको डायरिया रहने लगेगा।